स्टॉक मार्केट में कंपनी का एनालिसिस करने के लिए रेशियो बहुत ही काम आते हैं, पर इनमें से कई रेशियो ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इस वीडियो में ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, यह कैसे कैलकुलेट होता है, हमें इससे क्या क्या पता चलता है और हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां हम फाइनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम है उरिस पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। आइए जानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई एक ऐसा प्रॉफिटेबल रेशियो है जो यह बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पर कितना प्रॉफिट बना रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। नेट प्रॉफिट, जिसे हम नेट इनकम भी कहते हैं, वह कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आता है। वहीं शेयर होल्डर इक्विटी कंपनी के बैलेंस शीट से आता है। और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी के लिए हम फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग और एंडिंग ईयर की शेयर होल्डिंग इक्विटी को लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम XYZ कंपनी की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2020 में नेट प्रॉफिट है 113 करोड़ रुपए। साथ ही कंपनी का एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी प्लस क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाई 2 यानी 838 करोड़ रुपए प्लस 398 करोड़ डिवाइड बाई 2 यानी कि 618 करोड़ रुपए। इस तरह कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा आरओई इक्वल टू नेट प्रॉफिट 113 करोड़ रुपए डिवाइड बाई एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 618 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 0.183, जिसे हम परसेंटेज में 18.3 कहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि XYZ कंपनी ने अपने एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 618 करोड़ रुपए पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 113 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया है, जो लगभग 18.3% के बराबर है। और इसे ही हम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। अब सवाल है, आखिर एक अच्छी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए? तो इसका जवाब है कम से कम 15%। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें उन कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार 15% से ज़्यादा रहा है। यानी कि हमें सिर्फ इस साल का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बल्कि कई पिछले सालों का भी रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देखना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी साल दर साल 15% से ज़्यादा हो रहा है उसकी एक अच्छी और सक्सेसफुल कंपनी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। पर दोस्तों, सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी का ज़्यादा होना हमें एक अच्छी कंपनी की गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि कंपनियों के डेप्थ लेने से भी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है और हम इस वजह से कंपनियों को समझने में गलती कर सकते हैं। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि AB लिमिटेड और DC लिमिटेड दो कंपनियां हैं और दोनों कंपनियों का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए है। साथ ही दोनों कंपनियों के टोटल एसेट की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। AB लिमिटेड के टोटल एसेट सिर्फ एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी के बने हैं, यानी कि AB लिमिटेड की एवरेज शेयर होल्डिंग इक्विटी है 100 करोड़ रुपए। वही DC लिमिटेड के टोटल एसेट्स में एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 30 करोड़ रुपए और डेप्ट 70 करोड़ रुपए है। अब दोस्तों, हम दोनों कंपनियों के रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो AB लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी या 15 डिवाइड बाय 100 यानी 15%। वहीं DC लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी या 15 डिवाइड बाय 30 यानी 50%। इस वजह से दोस्तों, यहाँ पर DC लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है, वही AB लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 15% ही है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देख के बात करेंगे तो हम कहेंगे कि DC लिमिटेड कंपनी AB लिमिटेड कंपनी से कई ज़्यादा अच्छी है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? AB लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 15% है, पर वह कंपनी कोई डेप्ट नहीं ले रहा है। वहीं DC लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी 50% तो है, पर कंपनी ने अपनी 30 करोड़ रुपए की इक्विटी पर 17 करोड़ रुपए का डेप्ट ले रखा है, जो फ्यूचर में कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। और इसलिए यहाँ पर DC लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी 50% होते हुए भी फाइनेंशियली वीक है। वहीं AB लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% होते हुए भी DC लिमिटेड से फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए हमें कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हुए कंपनी की डेप्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि कहीं कंपनी के बहुत ज़्यादा डेप्थ लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने का काम तो नहीं कर रही है। दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है
और हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करंट इक्विटी के साथ साथ पिछले 5 साल की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी को और पिछले 10 साल की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी को भी जरूर देखना चाहिए। हमें सारी इन्फॉर्मेशन को खुद से कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं या screener.in वेबसाइट पे जाकर भी हम सारी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें बड़ा प्रॉफिट तभी होता है जब हम उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह कंपनियां जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और साल दर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाए। और ऐसी कंपनियों को पहचानने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी बहुत सारी हेल्प करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर। हमने आज इस वीडियो में जाना कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, यह कैसे कैलकुलेट होता है, हमें उससे क्या क्या पता चलता है और हमें उसमें कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि आपको फ्रेंड को भी शेयर मार्केट के थोड़ा नॉलेज मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।